बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एक नौजवान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़िद करके जानवरों की ज़ुबानें सीखी। एक नौजवान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के पैगंबर, मुझे जानवरों की ज़ुबानें सिखा दीजिए। हो सकता है मैं हैवानात और दरिंदों की ज़ुबानें सीख कर अल्लाह ताला के दीन में कोई इबरत हासिल करूं, क्योंकि मेरे ख्याल में इंसानों की तमाम बातें तो दुनियादारी की ही होती हैं। हो सकता है कि जानवरों की बातों का कोई और ही मामूल हो और वो बातें आखिरत के बारे में हो। मुझे ये ज़ुबानें सीखने का बहुत ही शौक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भोले इंसान, तुझे मलऊन ने बहकाया है, तेरा ये शौक़ ठीक नहीं है। तो वो नौजवान कहने लगा, आप इस वक्त अल्लाह ताला के नायब हैं, अगर मुझे जानवरों की ज़ुबानें नहीं सिखाएंगे तो मैं मायूस हो जाऊंगा। आप मुझे सिखा दें, आपका इसमें क्या नुकसान है। जब उस नौजवान ने बेहद इसरार किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह से रुजू किया और अर्ज़ की, ए परवरदिगार, अगर मैं इसको जानवरों की ज़ुबानें सिखा दूं तो ये बात इसके लिए नुकसानदेह होगी, और अगर नहीं सिखाया तो इसका दिल बुरा होता है। तो इरशाद बारी ताला हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इसको सिखा दो ताकि इसको पता चले कि हर काम में कोई न कोई हिकमत होती है। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जानवरों की ज़ुबानें सिखा दी। उस शख्स ने अपने घर में एक कुत्ता और एक मुर्ग पाल रखा था। एक दिन सुबह के वक्त उसने आजमाइश करने की खातिर मुर्ग और कुत्ते की गुफ्तगू सुनने का इरादा किया। उसकी खादमा ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को झाड़ा तो उससे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिरा, जिससे मुर्ग और कुत्ता दोनों उस रोटी के टुकड़े पर झपटे, मगर मुर्ग उसको उचक कर ले गया। तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए जालिम, तूने मुझ पर जुल्म किया। तू गंदम का गिरा पड़ा दाना भी खा सकता है, जबकि मैं जमीन पर गिरा पड़ा गंदम का दाना भी नहीं खा सकता। ये रोटी का टुकड़ा जो मेरी खुराक है, इसको भी तूने उचक कर खा लिया। ये रोटी का टुकड़ा मुझे खा लेने देते तो तुम्हारा क्या जाता। अब पता नहीं मुझे खाने को कुछ मिले या ना मिले, भूख से मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है। मुर्ग ने कुत्ते की यह बात सुनी तो कहने लगा, चुप हो जा, गम न कर, अल्लाह ताला इससे बेहतर तुझे खाने की खुराक देगा। कल हमारे आका का घोड़ा मर जाएगा तो तुम पेट भर कर उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने जब ये सुना तो इसी वक्त घोड़ा बाजार ले जाकर फरोख्त कर दिया और वो घोड़ा दूसरे दिन वहां जाकर मर गया, मगर ये शख्स नुकसान से बच गया। मुर्ग बेचारा कुत्ते के सामने शर्मिंदा हुआ। कुत्ते ने मुर्ग से शिकायत करते हुए कहा, ए मुर्ग, तो किस कदर चालाक और झूठा है। वो घोड़ा जिसके बारे में तुमने कहा था कि कल मर जाएगा और उसका गोश्त जी भर कर खाना, अब वो कहाँ है। मुर्ग बोला, मैं झूठ नहीं कहता था, हमारे मालिक ने अपना घोड़ा दूसरी जगह फरोख्त कर दिया और वो वहां जाकर मर गया। तो आखिर कब तक झूठ बोलेगा। मुर्ग कहने लगा, तू फिक्र न कर, कल हमारे मालिक का गुलाम बीमार पड़ेगा और रात को मर जाएगा तो उसके रिश्तेदार उसके मरने पर कुत्तों और मांगने वालों को रोटियां देंगे और तुझे भी कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। जब उस शख्स ने ये सुना तो उसी वक्त गुलाम को जाकर फरोख्त कर दिया और नुकसान से बच गया। दिल में बड़ा खुश होता था और उठकेलियां करता था कि मैंने तो थोड़े ही दिनों में 3 बड़े बड़े नुकसानात से बच गया। जब से मैंने जानवरों की बोलियां सीखी हैं, मुझे तो फायदा हो रहा है। जब अगले दिन आया तो कुत्ते ने फिर मुर्ग से कहा, ए झूठे मुर्ग, तेरे पास झूठ के अलावा कोई बात है। मुर्ग कहने लगा, झूठ बोलना हमारी तरबियत में नहीं है, हम मुर्ग तो सादिक की तरह सच बोलते हैं। हमारे मालिक का गुलाम तो मर गया, लेकिन खरीदार के पास जाकर मरा और नुकसान खरीदार का हुआ। लेकिन हमारा मालिक है बड़ा बेवकूफ़, जो अपनी बलाओं दूसरों के सर डाल रहा है। उसने घोड़ा फरोख्त कर दिया और वो घोड़ा खरीदार के पास जाकर मर गया। फिर उसके बाद उसने खच्चर को भी बेच दिया और वो भी खरीदार के पास जाकर मर गया। इस तरह उसने अपना माल बचा लिया। हालांकि एक नुकसान बहुत से नुकसानात का दफिया होता है। अगर मालिक का घोड़ा और खच्चर इसी घर में मरते तो हमारे मालिक की जान का फदिया होते, क्योंकि माल अगर इंसान की जान पर कुर्बान हो जाए तो वो नुकसान नहीं है बल्कि नफ़ा ही नफ़ा है।
لیکن ہمارے مالک نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے اور سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں کہ کل کو یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا اور اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے وہ گھر والے ان کے لیے گائے ذبح کریں گے اور طرح طرح کی لذیذ کھانے پکائیں گے۔ اس میں تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، میری مدد فرمائیے۔ بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا اصرار کیا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف، اب یہ بڑی بات دشوار ہے کیونکہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے تو اس قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری موت واقعہ ہونا اٹل ہے۔ چنانچہ اگلے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہی ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، تو ہم یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔